नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। बात करेंगे खबर की। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी और गड़बड़ी के मामले में प्रदेश सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य रहे अनिल मिश्रा के नाम शामिल नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी की जांच में दोनों को बड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है। लेकिन इस पूरे मामले की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही दूसरी जांच अभी जारी है। ऐसे में प्रदेश सरकार की एसआईटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद भले ही चंपत राय और अनिल मिश्रा को राहत मिलती नजर आ रही है, लेकिन मामले की अंतिम तस्वीर दूसरी जांच पूरी होने के बाद साफ होगी। दरअसल राम मंदिर के चढ़ावे की रकम में कथित गड़बड़ी और चोरी का मामला सामने आने के बाद ये विवाद काफी गहराता नजर आया। चढ़ावे की रकम के हिसाब किताब और उसके प्रबंध को लेकर सवाल खड़े हो गए। इसी दौरान ट्रस्ट के तत्कालीन पदाधिकारी की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए और जांच की मांग तेज हो गई। अब प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में 8 लोगों के नाम आरोपी के तौर पर शामिल किए गए हैं। इन सभी के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और जांच के दौरान गिरफ्तारियां भी हुई है। एफआईआर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की संबंधित धाराओं के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी कार्यवाही की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को एसआईटी की रिपोर्ट में राहत आखिर किस आधार पर मिली है, क्योंकि इस मामले की जांच के दौरान दोनों की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। विवाद बढ़ने के बीच दोनों ने ट्रस्ट से अपने पदों से इस्तीफा भी दे दिया था। ऐसे में एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में दोनों के नाम नहीं होना निश्चित तौर पर उनके लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है। एसआईटी की इस रिपोर्ट को पूरे मामले में अंतिम क्लीन चिट मानना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि इस मामले में एक दूसरी जांच और चल रही है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित टीम द्वारा की जा रही है। वो जांच प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, इसीलिए जब तक उस जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक ये कहना पूरे मामले में जल्दबाजी होगा कि मामला अभी समाप्त हो चुका है। यानी इस वक्त स्थिति को अगर और आसान भाषा में समझे और तस्वीर को और आसानी से समझे तो कुछ इस प्रकार से है। उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी की जांच पूरी हो चुकी है। एसआईटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट शासन को सौंप दी है और रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा के नाम नहीं है। 8 अन्य आरोपियों के नाम रिपोर्ट में शामिल बताए जा रहे हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली दूसरी जांच अभी जारी है। यही वजह है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आगे की कार्रवाई और अंतिम निष्कर्ष पर अभी सबकी नजरें टिकी हुई है। अब जरा पूरे विवाद की पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। राम मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से बड़ी मात्रा में चढ़ावा चढ़ाया जाता है। ऐसे में चढ़ावे की रकम के प्रबंध, गिनती, बैंकिंग और हिसाब किताब को लेकर पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। जब कथित तौर पर चढ़ावे की रकम में गड़बड़ी का मामला सामने आया तो इसमें गंभीर सवाल भी अपने साथ खड़े कर दिए। मामला सामने आने के बाद जांच शुरू हुई और कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जांच आगे बढ़ी तो आरोपियों की गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई। इसी दौरान ट्रस्ट के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए। यहां तक कि मामले को लेकर राजनीतिक और धार्मिक स्तर दोनों में काफी चर्चा हुई। अब प्रदेश सरकार की एसआईटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा को राहत मिलने की खबर ने इस पूरे मामले को एक बार फिर से चर्चा का विषय बना दिया है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या प्रदेश सरकार की एसआईटी की रिपोर्ट के बाद चढ़ावा चोरी मामले की जांच खत्म मानी जाए? जवाब है नहीं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली जांच अभी बाकी है। यानी अभी 2 जांच प्रक्रियाओं को अलग अलग समझना जरूरी है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, दूसरी ओर माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही जांच का निष्कर्ष आना भी बाकी है।
इसी वजह से आने वाले दिनों में इस मामले में और महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती है। फिलहाल प्रदेश सरकार की एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक चंपत राय और अनिल मिश्रा के नाम अधिकारियों की सूची में शामिल नहीं किए गए। वहीं 8 अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच जो है अभी बाकी होगी। अब आगे क्या होता है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली जांच की रिपोर्ट में काफी हद तक निर्भर करता है। इसीलिए इस पूरे मामले पर अंतिम निष्कर्ष आने तक और हर रिपोर्ट पर सबकी नजरें टिकी होगी। अयोध्या से जुड़ा ये मामला आस्था के साथ साथ पारदर्शिता और जवाबदेही से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में अब सबकी नजरें उस दूसरी जांच रिपोर्ट पर रहेगी, जिसके सामने आने के बाद ही इस पूरे मामले की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो सकेगी। एक घर ढूंढ रहे हो या एक वजह ढूंढ रहे हो रोज घर लौटने की? जब बात आपके सपनों की हो तो ट्रस्ट से बड़ा कोई फाउंडेशन नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम मोनोलिथिक माइवन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस और फिनिशिंग का हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करती है। और लाइफस्टाइल, एक ग्रैंड 38,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, हाईटेक जिम, रिजॉर्ट स्टाइल स्विमिंग पूल एंड प्री फंक्शन बैंक्वेट हॉल। ये सिर्फ एमिनिटीज नहीं, एक हाई एंड कम्युनिटी एक्सपीरियंस है जो आपको चंडीगढ़ के इतने पास और कहीं नहीं मिलेगा। कुछ जगहें होती हैं जो घर जैसी लगती हैं। जेनेसिस हाइट्स वही जगह है। जेनेसिस हाइट्स ये घर नहीं, विरासत है। आपकी क्या राय है इस पे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।